हे गाइस, वेलकम टू न्यू मिस्ट्री। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे रहस्य के बारे में पर्दा उठाने वाला हूँ जो कि आज तक कोई उठाया नहीं होगा। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। 1964 में एक सामान्य से दिखने वाले इंसान में एक हवाई यात्रा की थी जो टोक्यो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। लेकिन जैसे ही उस यात्री प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसकी यात्रा एक असामान्य यात्रा में बदलने वाली है। जैसे ही उसने एक एग्जिट डोर पर अपना पासपोर्ट चेक करने के लिए दिया, तो वहां पर एयरपोर्ट कर्मचारी द्वारा उसके कागज को चेक किया गया। लेकिन उसके सभी कागज को देखकर एयरपोर्ट जांचकर्ता अधिकारी हैरान रह गए और उसको किसी भी पूछताछ के लिए कमरे में ले जाया गया, क्योंकि उसका पासपोर्ट किसी ऐसे देश का बना हुआ था जिसका नाम टोर्नेड था, जो कि ये देश दुनिया में किसी भी देश के कोने में मौजूद नहीं था। लेकिन उसका पासपोर्ट किसी भी तरह से नकली नहीं लग रहा था। उस व्यक्ति के पास देश से संबंधित अन्य कागज भी थे, जैसे कि उस देश का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस और उस देश के अनजान बैंकों के चेकबुक। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपने इस देश का होने का दावा किया। उसने बताया कि उसका देश फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा में स्थित है। एयरपोर्ट अधिकारी ने मैप के जरिए उस व्यक्ति को अपना देश बताने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने मैप पर जिस जगह को अपना देश मानता था वह देश एक एडोरा था। लेकिन उस व्यक्ति ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इसने एडोरा नामक किसी भी देश का नाम आज तक नहीं सुना है। उस व्यक्ति ने यह दावा किया है कि उसका देश टोरेड 100 साल से वहां पर मौजूदा है, और उस व्यक्ति ने बताया कि वह जापान अपने बिजनेस के सिलसिले से आया था और उसने पहले कई बार जापान आ चुका है, जो कि उसका पासपोर्ट प्रमाण बता रहा था। जो एयरपोर्ट के जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के पास के ही होटल में ठहरा दिया गया और दरवाजे पर पुलिस कर्मचारी को तैनात किया गया जब तक कोई फाइनल डिसीजन नाइट कोच को निगरानी में रखा जा सके। लेकिन रहस्य को भी और पेचीदा होना था। बाकी जैसे ही सुबह हुई और उस व्यक्ति के कमरे में पुलिस कर्मचारी प्रवेश किया, तो वहां पर उस कमरे में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि बाहर दरवाजे पर पुलिस कर्मचारी तैनात थे, वहां से किसी भी व्यक्ति का बाहर जाना बिल्कुल सख्त मना था, और उस दरवाजे पे सिर्फ एक ही खिड़की थी और वहां से फिर भी पूरी तरह से बंद थी, और वहां उस खिड़की से भागना नामुमकिन था, क्योंकि इस कमरे में उसे ठहराया गया था वह कमरा होटल के 15वीं मंजिल पर स्थित थी, जिससे भागना या कूदना असंभव था। वहां की अस्थायी पुलिस ने होटल के आसपास सभी क्षेत्रों की छानबीन की, लेकिन उस व्यक्ति का कोई भी सुराग या पता नहीं मिल पाया, और आज भी ये पहली रहस्य तरीके से अनसुलझी प्रतीत हुई।